वायरल अमराज को रोकने के लिए मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स के खात्मे के लिए इक़दाम के हवाले से जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहरियों की सेहत के लिए बेहतरीन खदमात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। किसी भी एक कीमती जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे तक पुरअज़्म रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा चीन। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरा चीन के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तफ़सीली तबादला ख्याल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे होने लगे। ईरान की जनूबी बंदरगाह पर कई कमर्शियल जहाज़ों में आग भड़क उठी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक डाक पर लंगर अंदाज जहाज़ों पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इससे पहले अमरीकी फौज ने ईरान की 6 फौजी कश्तियां डुबोने का दावा किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हुए। अमरीका ने 6 कश्तियों को निशाना बनाया जो पासदारान से मुंसलिक नहीं है। ये कश्तियां सामान और मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। दुश्मन का रवैया डर और खौफ का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर ईरान के निशाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से दागी 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आतिशज़द की 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। रासल खैमा में भी तजारती जहाज में आग भड़क उठी। वज़ारत दिफा ने कहा, हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कार्रवाई करने का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर के साथ यकजहती का इजहार। कहा, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अपने अमाराती भाइयों के साथ है। जरूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। बातचीत के लिए जरूरी है सिफाती जगह फराहम की जाए जिससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम हो। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जाए। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर सफा हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा, तेहरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो इसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से ज्यादा बेहतरीन हथियार और गोला बारूद इस वक्त मौजूद है। ईरान के 159 जहाज डुबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उन पर कब्जा किया जाता। उनके बहरिया, फजाया और रेडार समेत कुछ भी नहीं बचा। जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है शायद जनूबी कोरिया हमारी जंग में शामिल हो जाए। हमने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिका को वार्निंग। कहा, अमेरिका और इसके तहादियों ने जहाजरानी और तवानाई तरसील को खतरे में डाला। आबना होर्मुज़ में अमेरिका के बायस सूरत-ए-हाल कशीदा हो रही है। खत्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की पैदावार से मुतालिक इजलास। क्रशिंग सीजन के अख्ताम पर चीनी की पैदावार का तफसीली जायजा। हुकूमत का चीनी के शोबे में मौसर पॉलिसी इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा कि चीनी की वाफर दस्तयाबी से कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। साफ माहौल हर शहरी का बुनियादी हक।